बारिश के बाद गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से भरी हुई थीं। दरख्तों पर पानी के कतरे चमक रहे थे और फिजा में खामोशी छाई हुई थी। उसी गांव में एक नन्ही लड़की सारा पहुंची, जो शहर से अपने रिश्तेदारों की तलाश में आई थी। गांव इसके लिए नया था, रास्ते अजनबी थे और आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता भटक गई। सारा बार बार इधर उधर देखती, मगर उसे कोई जाना पहचाना रास्ता नजर न आया। बारिश के निशानात मिट चुके थे और शाम होने लगी थी। इसकी आंखों में घबराहट झुलकने लगी और सारा बेहोश हो गई। उसी दौरान एक औरत जो उसी गांव में रहती थी सारा को बेहोश देखकर रुक गई। इसके चेहरे पर शफकत थी। औरत सारा को अपने घर ले गई ताकि वो महफूज रह सके। थोड़ी देर बाद वो मर्द भी घर आया। वो उसी औरत का शौहर था। इसने अपनी बीवी से पूछा कि इस बच्ची को क्या हुआ है। अलिफ सिंह की बीवी ने बताया कि वो मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी, ते वाओ में उसे घर ले आई। अलिफ ते नुये देर में सारा को होश आ गया। उसने सारा से नरमी से पूछा कि वो कौन है और कहाँ जाना चाहती है। सारा ने कांपती आवाज़ में बताया कि वो गुम हो गई है। ये उसने सारा को तसल्ली दी और कहा कि गाँव छोटा है, वो इसके घर वालों को ज़रूर तलाश कर लेंगे। रात के सुनाटा में शौहर ने गांव वालों से पूछगछ की और आखिरकार सारा के रिश्तेदारों का पता चल गया। फिर इस औरत ने सारा के लिए खाना बनाया और इन तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद खूब सारी बातें की। खाना खाने और बातें करने के बाद उनके इसरार करने पर सारा रुकने को तैयार हो गई और जैसे ही रात हुई इस औरत ने सारा को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद वो और इसका शौहर फर्श पर लेट गए। क्योंकि उनका घर छोटा था और वो अपने मेहमान को आराम व सुकून से अपने घर पर रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सारा की मेहमान नवाजी में कोई कमी न छोड़ी। फिर सारा ने रात वहीं गुजारी और जैसे ही सुबह हुई अलिफ तो सारा तैयार हो गई अपने घर जाने के लिए और उसने इन सब से मुलाकात की और इन्हें एक दफ़ा आखिरी अलविदा कहकर चल पड़ी। वो औरत और इसका शौहर इसके लिए अजनबी नहीं रहे थे, बल्कि मुश्किल वक्त में मिलने वाले मुहाफिज बन चुके थे। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किलात के वक्त अपना सोचे बगैर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ होने के अलावा हमारा एक बुनियादी इंसानी हुकूक भी है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद ही मुश्किलात में क्यों ना हों, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बोते वही काटते हैं।